हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे आज हम एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th है का क्वेश्चन नंबर 11 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी कोई पैरेललोग्राम जो सर्कल के बाहर बन रहा है तो पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में हमारे पास चारों साइड जो है वो इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन जो है, तो हमने क्या किया, पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया। ये पैरेललोग्राम बनाया, इसके अंदर जो है इसमें सर्कल बनाना है, ठीक है। सर्कल के बनाया हुआ है, ठीक। ये हमारे पास एक सर्कल है जो इसको टच करता हुआ ये लाइन इसकी है थोड़ी सही से बनाते हैं। ये जाएगा इस तरीके से आएगा, ऐसे और ऐसे, ये है। तो ये बन गया, इतना नहीं है। एक ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और एक सर्कल है जो पैरेललोग्राम इस सर्कल के बाहर की ओर बन रहा है। तो हमें दिखाना है कि ये जो है ये एक रोम्बस है। अब देखिए ये सर्कल जो है इसे पैरेललोग्राम को टच भी कर रहा है। यहाँ मान लिया हमने पी पर टच कर रहा है, यहाँ पे मान लिया क्यू पर टच कर रहा है, यहाँ आर पे टच करता है, और यहाँ पर ये एस पे टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टच कर रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे, पहले इसका गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? गिवन में क्या देखा? पैरेललोग्राम है, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ऐसे लिखते पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ, ठीक है। और बस इतना रखेंगे, ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम यानी एक आगे लिखते सब्सक्राइबिंग ए सर्कल, ठीक। ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम। इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी हमें रोम्बस दिखाना है। ये गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो है एक क्या है? रोम्बस भी रोम्बस प्रूव करना है हमें, ठीक है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इसका ऐसे और दोनों एक जैसे बना, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, इसको पूरा लिखे सब्सक्राइबिंग ए सर्कल, ठीक है। हाँ, पूरा इसको ऐसे लिखे सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, ऐसे लिखो पूरा ऐसे। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव इसका प्रूफ लिख देते हैं। अब देखिए प्रूफ में अभी एक पहला भी हमने क्वेश्चन करा हुआ है, जहां हमने ये टेंजेंट हमारी खींच ली है, और ये टेंजेंट ये ए बी बी सी सी डी डी हमारी क्या है? टेंजेंट है। और इस टेंजेंट में यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इसमें ए पी और ए एस दो टेंजेंट खींची गई हैं। ऐसी बी से बी पी एंड बी क्यू आर टू टेंजेंट्स, सी से सी है ना, ये हमने टेंजेंट खींची। इससे पहले कोई क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे हमें वही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले
तो प्रूफ में तो पहले ये देखो कि क्योंकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड ए बी इक्वल होगी सी डी के और बी सी इक्वल होगी डी ए के। ठीक होगा, यहाँ पे क्या रीजन देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक होता है ना, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ पे वही बात आएगी कि ये हमारी टेंजेंट है, ए बी बी सी सी डी सब टेंजेंट है, और ए पी इज इक्वल टू होगी ए एस के। ठीक, तो हम लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एस। ये टेंजेंट है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ए पी और ए एस खींची गई है, और हमें मालूम है थ्योरम 10.2 हमें कहती है कि अगर सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है वो इक्वल होती है, तो हमने लिख दिया ए पी इज इक्वल टू ए एस। ऐसे ही बी से आ जाओ, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। यहाँ भी उसी बात का ध्यान रखो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल वाले लेफ्ट में ले लो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, बी को मैं लेफ्ट में लिया, और वर्टिकल वाले को राइट में ले लो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसी तरीके से यहाँ देखो, अब सी से हमने खींची सी आर और सी क्यू, दो टेंजेंट आ रही है। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल सी आर है तो मैं पहले सी आर लिख दूंगा, और इज इक्वल टू ये वर्टिकल सी क्यू है, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ऐसे इसमें आ जाओ, ये भी टेंजेंट आ रही है डी आर और डी एस, तो अब क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है डी आर को मैं पहले लिख लेता हूँ, डी आर इज इक्वल टू डी एस है, यही क्या था, और इसको हमने नंबर दे दिए थे 1 2 3 और 4, और इन सब के लिए एक रीजन दे देते हैं, क्या लिखेंगे, टेंजेंट, लिखेंगे टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, बस इतना ही लिखना है, इससे ही पता लग जाएगा, वो जो भी चेक करेगा कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, ये टेंजेंट जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पर खींची गई है, वो इक्वल होती है 10.2 हमारी कहती है। अब हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका, इनको प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, चारों को प्लस करें, तो पहले वही लेफ्ट वाले ए पी प्लस बी पी, पहले लेफ्ट वाले जो प्लस करेंगे, प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, अब राइट वाले प्लस कर दो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस, ऐसे प्लस कर दिए, लेफ्ट वाले अलग राइट वाले अलग। अब इसमें देखो क्या बन रहा है, ए पी और बी पी, वही चीज ए पी और बी पी को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या बन जाएगा, इन दोनों की जगह ये आ जाएगा ए बी, तो इसकी जगह ए बी लिख दो, प्लस अब देखो सी आर और प्लस डी आर, तो क्या बन गया, सी डी बन गया, इज इक्वल टू, अब इसमें देखो ए एस ये रहा, और इसके साथ डी एस चाहिए, वो ये रहा डी एस, तो मैं पहले इसको साथ में लिख लेते हैं, ए एस प्लस डी एस, जोड़ करके एक बनेगा, इनको एक साथ लिख दिया, और ये है ही एक साथ बी क्यू प्लस सी क्यू, इसको अब देखो, इसको आप करते हैं, तो ये आ गया ए बी प्लस सी डी, अब ए एस प्लस डी एस, फिगर में देखो ए एस प्लस डी एस क्या बन गया, ए डी या डी ए कह लो, डी ए प्लस, और यहाँ देखो बी क्यू प्लस क्यू सी, ये रहा बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, बी सी बन गया। ठीक है, हमें तो ये पैरेललोग्राम तो है ही, अब पैरेललोग्राम अपोजिट साइड तो इक्वल है ही। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड इसके बराबर है, तो बच्चे ये साइड आपस में ये इसके बराबर थी, अब मैं कह रहा हूँ ये इसके बराबर है,
तो ये चारों जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी, और जब चारों इक्वल हो जाएंगी तो ये ABCD हमारा रोम्बस बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ AB प्लस CD, AB है, CD ये है, तो मैं क्या करूंगा, हमें तो ये AB साइड आ गई, तो साथ में ये BC या AB चाहिए ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, AB तो AB रहेगा प्लस, अभी CD है, CD यहां हमने कहा था कि पैरेललोग्राम है, तो CD किसके इक्वल था, CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, ये पैरेललोग्राम है ना ये, तो CD किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, तो मैं CD की जगह AB हम लिख सकते हैं, समझ में आया, पैरेललोग्राम था ना पहले यहाँ दिखा रखा है, CD इक्वल टू AB, ऐसे इक्वल टू, अब मुझे जो प्रूव करना है वो करना है AB और BC, ये प्रूव करना है, तो ये BC जो है इधर ऐसे ही रहेगा। अब आगे DA, ये मुझे DA नहीं चाहिए, मुझे ये और ये चाहिए, तो DA, अब DA किसके बराबर था, BC के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, अपोजिट साइड इक्वल है, तो DA की जगह भी हम BC लिख सकते हैं। इतना समझ में आया कहाँ क्या लिखा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो हमने ये प्रूव किया था, ये पैरेललोग्राम था, इसकी अपोजिट साइड इक्वल थी, तो हमने क्या किया, CD की जगह यहाँ CD AB के बराबर, तो CD की जगह AB लिख दिया, और DA की जगह BC लिख दिया, क्योंकि DA BC के इक्वल था। वो देखना है यहाँ पर कि हमें ये और ये दोनों साइड आपस में इक्वल दिखानी है, तो मैं AB और BC के ही यहाँ पे पॉइंट लूंगा, बाकी जो पॉइंट होंगे उनकी जगह वो वैल्यू रख देंगे जो हमें दे रखी है कि भाई ये पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आगे देखें, यार चलो कोई नहीं, हो गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर AB और AB कितने AB हो गए भाई, 2AB, तो 2AB इक्वल टू वो कितने हो गए, 2BC हो गए, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, या मैं लिख देता हूँ और करके AB इक्वल टू BC, यानी AB जो है BC के इक्वल हो गई। अगर AB BC के इक्वल है तो इसका मतलब है AB BC के इक्वल होगी, और क्योंकि AB ऑलरेडी BC के बराबर दे रखी है, और AB हमारी BC के बराबर, तो ये भी इसके इक्वल होगी, और ये क्योंकि इसके इक्वल है यहाँ DA के इक्वल। कैसे, अब देखो, जैसे मान लिया सपोज हमने कर लिया ये 5 सेंटीमीटर है, सपोज मान के चलते हैं 5 है ये, अब हम कह रहे हैं AB इक्वल टू BC, अगर ये 5 है तो BC तो 5 होगी, ठीक है। और ये हमारा पहले क्या था, पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम में हमें मालूम है AB किसके इक्वल होती है, अपोजिट साइड CD के, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, और ऐसी इसकी अपोजिट साइड DA है, ये 5 तो ये भी 5 होगी, इसका मतलब चारों साइडें जो है इक्वल हो जाएंगी, ये प्रूव होती है AB इक्वल टू BC, क्योंकि पैरेललोग्राम था और इसकी अपोजिट साइड पहली इक्वल थी, तो जब हमने दोनों एडजेसेंट साइड कह रहे हैं इसको, तो अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये पूरी साइडें आपस में इक्वल होंगी, तो हम लिख देंगे हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऐसे हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से बता दिए, ये लिखना नहीं तो बताया, एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब चारों साइड इक्वल हो गई तो हम लिख देंगे कि ये हमारा पैरेललोग्राम था, लिख देंगे ABCD इज रोम्बस, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना, ये प्रूव हो गया। पैरेललोग्राम है, इसको समझ लो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, AB CD के बराबर है, ये CD DA के बराबर है, AB हमने दिखा दिया AB इक्वल टू BC, जब ये इसके बराबर हो गई, इसके, और ये DC जो थी वो इसके इक्वल थी, पैरेललोग्राम थी, तो ये इसके बराबर हो गई तो ये भी इसके बराबर होगी, और ये क्योंकि इसके इक्वल थी तो आपस में चारों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 11 ये कंप्लीट हो जाता है।